हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने ईआर डायग्राम स्टडी किया था। ईआर डायग्राम के को डिटेल में देखा था कि ईआर डायग्राम में एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट कितने टाइप के होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है। ये सब स्टडी करने के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईआर डायग्राम को रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ईआर डायग्राम को रिलेशन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। अगर आप पहले ईआर डायग्राम को स्टडी कर लीजिए, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो ये 6 रूल मैं बताऊंगी, अगर ये रूल आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो तो आप किसी भी ईआर डायग्राम को रिलेशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट थिंग है कि ईआर डायग्राम को, एक ईआर डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको रिलेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करता है, जो एंटिटी है वो एंटिटी क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। इसमें ये एंटिटी है, ये एंटिटी टेबल, जो एंटिटी का नाम है वो टेबल हो जाएगा, और जो एंटिटी के एट्रीब्यूट है वो उस टेबल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। और जो इसमें की एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर की एट्रीब्यूट है, ये इसमें प्राइमरी की बन जाएगा। एक सिंपल बात करें तो अब उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कि इफ एन एंटिटी हैव कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, अगर एंटिटी सेट का जो एट्रीब्यूट है वो कंपोजिट टाइप के एट्रीब्यूट है। कंपोजिट टाइप के एट्रीब्यूट आपको पता ही होगा, जिस एट्रीब्यूट को आप फर्दर डिवाइड कर सको, जो प्रीवियस वीडियो में एट्रीब्यूट के वीडियो में हमने डिटेल में स्टडी किया है। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट में से ओनली, जैसे सैलरी कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसमें से हम ओनली कंपोजिशन लेंगे। मतलब जो सिंपल एट्रीब्यूट्स है, जैसे सैलरी किससे मिलकर बना हुआ है, बेसिक, डीए, एचआर, हम ओनली इन सिंपल एट्रीब्यूट्स को लेंगे, इस कंपोजिट को नहीं लेंगे, इसके कंपोजिशन को लेंगे। अब इसको हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फॉलो करते हैं कि जो एंटिटी नेम है वो टेबल बना दो। एंटिटी नेम को टेबल बना दिया, इसके जो सिंपल एट्रीब्यूट है उनको जस्ट जैसे इसमें एंटिटी सेट या डायग्राम में लिखा हुआ है वैसे टेबल में लिख देंगे। एम्प्लॉय नंबर एक सिंपल एट्रीब्यूट है, हमने एम्प्लॉय नंबर लिख दिया। ई नेम सिंपल एट्रीब्यूट है, ई नेम लिख दिया। अब सैलरी क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या करेंगे, ओनली उसका कंपोजिशन लिखेंगे। कंपोजिशन मतलब जिससे मिलकर बना हुआ है। सिंपल एट्रीब्यूट लिखेंगे, कंपोजिट नहीं लिखेंगे। सिंपल एट्रीब्यूट में क्या, बेसिक, डीए, एचआर है, ये हमने बेसिक, डीए, एचआर है। कंपोजिट एट्रीब्यूट को टेबल, कंपोजिट एट्रीब्यूट वाले या डायग्राम को टेबल में रिप्रेजेंट करने का तो ये तरीका है। समझ आ गया कि मतलब अपन को ओनली कंपोजिशन लिखना है, सैलरी छोड़ दो, सैलरी जिनसे मिलकर बना हुआ है वो लिख दो। जैसे अगर यहाँ एड्रेस होता है, एड्रेस भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, नेम भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। जैसे नेम बना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो डायरेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम लिखो, आप उसमें नेम नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड रूल है, इफ एन एंटिटी सेट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अगर एंटिटी सेट में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो क्या करेंगे। इफ एंटिटी सेट हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू रिलेशंस, इसके लिए टू रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे प्रीवियस में हमने क्या किया, कंपोजिट था तो हमने एक सिंगल रिलेशन यूज किया, जस्ट उसके कंपोजिशन को लिख दिया, एक सिंगल रिलेशन से उस ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो आपको टू रिलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, टू टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे देखो, ये यार डायग्राम, इसमें मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टू रिलेशंस काम में लिए। फर्स्ट रिलेशन में क्या आएगा, इसकी प्राइमरी की प्लस जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट प्राइमरी की एम्प्लॉय नंबर है, सिंपल एट्रीब्यूट ओनली ई नेम है, ये इसमें लिख दिया। सेकंड में क्या आ गया, प्राइमरी की प्लस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ये प्राइमरी की लिख दिया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लिख दिया। अब इस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को इसके साथ नहीं लिखने का रीजन क्या है, मल्टी वैल्यूड है मीन एक सिंगल एम्प्लॉय नंबर के लिए मल्टीपल वैल्यूज होगी। अगर आपने इस टेबल और इस टेबल को कंबाइन करके लिखा तो रिडंडेंसी होगी, वो एम्प्लॉय नंबर ई नेम बार बार रिपीट होगा। आपने ओनली प्राइमरी की इसमें लिया तो ये ई नेम रिडंडेंसी नहीं होगी। यहाँ पे जैसे सपोज करो एम्प्लॉय नंबर 1 और 2 है, नेम रवि कवि है। अब इस 1 के 2 मोबाइल नंबर है, ये अगेन 1 के 79, फिर 2 के 82, ये तो यहाँ पे रिपीट हुआ ना। 1 के कितने मोबाइल नंबर है, 94 से स्टार्ट हो रहा है, एक 79 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिडंडेंसी हुई। अगर इस टेबल को कंबाइन करते हैं तो ये 1 जो जहां 1 की रिडंडेंसी हुई है वहां पे ये एम्प्लॉय नेम
रवि भी होता। कैसे होता है ये? अगर इन दोनों को कंबाइन करके रखते हैं, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और मोबाइल नंबर, अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो 1 रवि 1 रवि 9479 2 रवि 82। तो यहाँ पे रवि रवि इस कॉलम में भी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसको नहीं करने के लिए, इतनी रिडंडेंसी नहीं करने के लिए हमने क्या किया, ओनली प्राइमरी की से भी आइडेंटिफाई हो गया कि जो रवि है, रवि इसमें 1 एम्प्लॉय नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 1 में कौन है, रवि, मतलब रवि के 2 मोबाइल नंबर है, इससे आइडेंटिफाई तो हो गया और रिडंडेंसी भी कम हुई। इसलिए हम इस टेबल को ऐसे ईआर डायग्राम को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जिस ईआर डायग्राम में होता है, जिस एंटिटी सेट के होता है, उसको हम 2 टेबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चंस भी ऐसे आता है, जैसे कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि इसके लिए कितनी टेबल, ऐसे ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मल्टी वैल्यूड वाले में कितने टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेटिंग रिलेशनशिप सेट इनटू ए टेबल। रिलेशनशिप सेट को टेबल में, ये पूरा ईआर डायग्राम दिया हुआ है, एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट टेबल से, डिपार्टमेंट एंटिटी सेट से लिंक है वर्क इन रिलेशनशिप के थ्रू। इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा कि इस रिलेशनशिप सेट को भी एक टेबल बनाओगे आप। जैसे यहाँ एम्प्लॉय एंटिटी, एम्प्लॉय टेबल बना दी, वर्क इन रिलेशनशिप, वर्क इन रिलेशनशिप है, वर्क इन टेबल बना दी, डिपार्टमेंट रिलेशन, डिपार्टमेंट एंटिटी है, डिपार्टमेंट टेबल बना दी। अब इसमें एट्रीब्यूट कैसे डिसाइड करेंगे, एम्प्लॉय है तो जस्ट ऐसे ही होंगे, एम्प्लॉय नंबर जिस जो भी एंटिटी के एट्रीब्यूट है वो लिख दिए, ओके, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप सेट, रिलेशनशिप सेट के एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे। रिलेशनशिप सेट के एट्रीब्यूट होंगे जो इसमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है। पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज कौन है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज क्या होती है, जो इस रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ बाइनरी रिलेशनशिप है, जैसे 2 एंटिटीज है, अगर बाइनरी से अबाव कोई रिलेशनशिप होगा तो उतनी एंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग एंटिटी कौन कौन सी हो गई, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है उनकी प्राइमरी की, एम्प्लॉय टेबल एंटिटी सेट की प्राइमरी की क्या है, एम्प्लॉय नंबर, वो इसका एक एट्रीब्यूट हो जाएगा रिलेशनशिप का। सेकंड पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट कौन सा है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी क्या है, डीआईडी, ये इसका हो जाएगा। और अगर इसका कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट कौन सा होता है, रिलेशनशिप का जो एट्रीब्यूट होता है वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट होता है। तो जो इसका डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट है, जो रिलेशनशिप सेट का खुद का एट्रीब्यूट है, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। तो वर्क इन रिलेशनशिप की कौन सी टेबल बनी, वर्क इन की एम्प्लॉय नंबर, डीआईडी, सिंस, एम्प्लॉय नंबर और डीआईडी इसकी पार्टिसिपेटिंग जो एंटिटीज है उनकी प्राइमरी की प्लस इसका खुद का एट्रीब्यूट। डिपार्टमेंट आईडी को तो वैसे ही जो अपने प्रीवियस रूल में देखा है, जस्ट एंटिटी सेट का नाम टेबल का नेम बन जाएगा और उसके जो एट्रीब्यूट है वो जस्ट इसके एट्रीब्यूट बन जाएंगे। ये तो हो गया कि रिलेशनशिप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं कि फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी रेशियो, जब कार्डिनलिटी दे रखी हो तब कार्डिनलिटी 4 टाइप की होती है। इसमें 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी रेशियो मेनी टू मेनी, इसमें 2 एंटिटी ए और बी, वो रिलेशनशिप आर के थ्रू कनेक्टेड है। कार्डिनलिटी क्या है, मेनी टू मेनी। मेनी टू मेनी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, या तो सिंपल विदाउट एरो ये लाइन से कनेक्टेड होगी, अदरवाइज जी यहाँ पे लिख दो मेनी टू एन। इसमें आप दोनों में से कुछ भी फॉलो कर सकते हो रिप्रेजेंट करने का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली कि इस एंटिटी सेट को हम कैसे टेबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, जिसमें मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। 1 टेबल फॉर फर्स्ट एंटिटी सेट, फर्स्ट एंटिटी सेट कौन सा, ए का एक टेबल बन जाएगी, ए का
एट्रीब्यूट कौन से होंगे, जो ए एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट होंगे वो एक टेबल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे। फिर सेकंड आ गया रिलेशनशिप सेट। अब रिलेशनशिप सेट का जो प्रीवियस रूल में हमने देखा कि जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है उनकी जो प्राइमरी की है वो इसकी इस रिलेशनशिप सेट का एट्रीब्यूट बन जाएंगे। तो इसमें पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज कौन कौन सी है, ए एंड बी। इनकी प्राइमरी की क्या, ए की A1, बी की B1, तो ये इसके आर टेबल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे। और बी एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट जो एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट है वही उस टेबल के एट्रीब्यूट बन जाएंगे। ओके, ये होगी मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी। सेकंड में हम देखते हैं कि जब हो मैनी टू एन, मैनी टू वन कार्डिनलिटी हो, मैनी टू वन कार्डिनलिटी हो तब क्या करेंगे। ऐसे ईआर डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए टू टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे जहां मेनी साइड वाला जो मेनी साइड जो कार्डिनलिटी होगी उस एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट को हम कंबाइन कर देंगे, उनको कंबाइनली हम टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेनी टू वन है, तो किस टेबल किस एंटिटी सेट और रिलेशनशिप को कंबाइन करेंगे, ए और इसको कंबाइन कर देंगे। तो हमने कंबाइन करके ए आर टेबल बना दी। अब इसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, पहले ए के एट्रीब्यूट लेते हैं ए एंटिटी सेट के, तो A1 और A2 जो खुद के एट्रीब्यूट है। एंटिटी सेट के तो आपने एट्रीब्यूट ले लिए A1 और A2। अब रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट लेंगे, तो रिलेशनशिप सेट के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है उनकी प्राइमरी की। तो एक ए एंटिटी पार्टिसिपेटिंग है तो इसकी A1 तो आपने ए के लिए लिख दी, तो ये तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बी एंटिटी सेट का प्राइमरी की कौन सी, B1, तो यहाँ पे क्या आएगी, B1। तो ए आर को कंबाइन करने पे टेबल बनेगी ये, और इसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, A1, A2 और B1। अब बी एंटिटी सेट की अलग से टेबल बना दो, तो इसके जस्ट इसके खुद के एट्रीब्यूट है वो बन जाएंगे B1 और B2। जब मेनी टू वन रिलेशनशिप हो तो टेबल इस तरीके से बनेगी, टू टेबल्स बनेगी और ये टेबल्स इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट रूल में आते हैं कि जब कार्डिनलिटी रेशियो 1 to many हो, जस्ट इसका ऑपोजिट, ये 1 to many हो गया। ए एंटिटी सेट है, बी एंटिटी सेट है और रिलेशनशिप सेट आर के थ्रू कनेक्टेड है। इसमें क्या करेंगे कि आपने अभी देखा था किस साइड वाले रिलेशनशिप सेट को किस साइड वाले एंटिटी सेट के साथ कंबाइन करते हैं, इधर मैनी कार्डिनलिटी होती है। तो यहाँ पे मैनी किसके साथ है, इधर है, तो क्या बनेगी ये, इसमें भी कितनी टेबल्स बनेगी, वही 2 टेबल्स बनेगी। 1 टेबल क्या होगी, बी आर हो जाएगी और इधर ए हो जाएगी। तो ए के एट्रीब्यूट तो जस्ट उसके खुद के एट्रीब्यूट लिख देंगे। बी आर के एट्रीब्यूट कौन कौन से बनेंगे, पहले बी टेबल के एट्रीब्यूट लिखो, B1, B2। अब आर के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के प्राइमरी की। तो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी बी है, बी का तो B1 आ गया, अब एक का पेंडिंग रहा, तो एक का कौन सी है प्राइमरी की, A1। तो बी आर रिलेशनशिप बी आर टेबल क्या बनेगी, B1, B2 और A1। ओके, 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट हुई। थर्ड की बात करते हैं कि बाइनरी रिलेशनशिप सेट विद कार्डिनलिटी रेशियो 1 to 1, जो 1 to 1 हो। दोनों साइड एरो यूज करो, 1 to 1 है या 1 to 1 लिख दो आप। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इसमें भी टेबल्स 2 ही रिक्वायर्ड होती है, 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप, फर्स्ट केस में क्या करेंगे, रिलेशनशिप सेट को इस एंटिटी सेट के साथ कंबाइन कर दो या फिर इसके साथ कर दो। तो पहला हम देखते हैं इसके साथ कंबाइन करो, तो इसमें क्या टेबल बन गई, ए आर बन गई और बी अकेली होगी। ए आर के एट्रीब्यूट कौन से होंगे, पहले ए के एट्रीब्यूट ले लो, A1, A2, और आर का हो जाएगा कि पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज के प्राइमरी की। तो A1 तो आ ही चुका है, ए की जो प्राइमरी की थी वो तो ए टेबल में, ए जब एंटिटी सेट है उसका आपने टेबल बनाया उसमें आ गया, तो हम उनको ओनली क्या लिखना है, B1 लिखना है, और बी को जस्ट उसके एट्रीब्यूट लिख दो। एक में तो ये 2 टेबल्स बने। ओके, सेकंड केस में है कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप सेट को इस एंटिटी सेट के साथ कंबाइन करें, मतलब एक बी आर टेबल बना रहे, ए बना रहे, यहाँ पे क्या बनाए, ए आर टेबल बनाए और सेकंड बी टेबल बनाए। यहाँ पे क्या बना रहे, ए टेबल बना दी और बी आर यहाँ पे रिलेशनशिप बी के साथ कंबाइन किया, इसमें रिलेशनशिप सेट को ए एंटिटी सेट के साथ कंबाइन किया। तो जब ए अकेला है तो जस्ट उसके एट्रीब्यूट लिख दो,
यहाँ पे बी आ रहा है तो पहले बी के एट्रीब्यूट लिख दो, B1 B2 और फिर रिलेशनशिप सेट आर के लिख दो। आर के वही पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज का प्राइमरी की आएगी, तो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी की B1 और A1 है, B1 ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे A1 लिख दो। ये सेकंड केस है, तो इसमें भी 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप किसी के साथ भी कंबाइन करके लिख सकते हो, किसी भी पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट के साथ कंबाइन करके लिख सकते हो। अब ये तो था, ये केस थे जब ओनली कार्डिनलिटी रेशियो दिया हुआ, ओनली कार्डिनलिटी रेशियो दिया हो। बट अब है कि जब फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद बोथ कार्डिनलिटी रेशियो भी हो और पार्टिसिपेशन कांस्टेंट भी दिया हो, तब हम उस ईआर डायग्राम को टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो ओनली 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस है बाइनरी रिलेशनशिप विद कार्डिनलिटी कांस्टेंट एंड टोटल पार्टिसिपेशन फ्रॉम वन साइड। टोटल पार्टिसिपेशन कहां से? वन साइड से, सिंगल साइड से। यहाँ पे देखो टोटल पार्टिसिपेशन सिंगल साइड से, इस साइड से नहीं है ना। अगर इस तरीके का ईआर डायग्राम होगा तो फिर आप इसको टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। इसमें जिधर टोटल पार्टिसिपेशन है उस साइड की एंटिटी सेट के साथ उस रिलेशनशिप को कंबाइन कर दो। तो यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन किधर है? इधर है, बी एंटिटी सेट के साथ है, तो एक टेबल क्या बनेगी? बी आ, एक टेबल बनेगी ए। तो ए अगर एंटिटी सेट की टेबल बना रहे हो तो उसी के खुद के एट्रीब्यूट लेंगे अपन। ये हो गया A2। यहाँ पे बी आ रहा है तो पहले बी का एट्रीब्यूट ले लो, B1 B2 और फिर आर के एट्रीब्यूट कौन से होंगे? पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज का प्राइमरी की, तो B1 तो आ चुका है प्राइमरी की, अब A1 पेंडिंग रहा, ये A1 लिख दो। ये 2 टेबल्स बनी। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने की कितनी टेबल्स बनेगी? 2 टेबल्स बनेगी। ओके, ये तो हुआ जब पार्टिसिपेशन किधर से हो रहा? वन साइड से हो रहा। सेकंड केस है कि जब पार्टिसिपेशन बोथ साइड से हो रहा हो, या पार्टिसिपेशन बोथ साइड से हो रहा है। ओके, इस कंडीशन में कितनी टेबल्स बनेगी? 1 टेबल। ये याद रखने की बात है। इसमें कितनी टेबल बनेगी? ओनली सिंगल टेबल बनेगी। तो सिंगल टेबल बनेगी क्या? टेबल का नाम क्या होगा? ए आर बी, ए एंटिटी सेट, आर रिलेशनशिप सेट और बी एंटिटी सेट। और इन सबके एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दो। A1 पहले एक के कंबाइन करते A2, फिर बी एंटिटी सेट के कंबाइन करते B1 B2। अब रिलेशनशिप सेट आर के एट्रीब्यूट लिखेंगे। आर के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज की प्राइमरी की। तो एक इसका आर का एट्रीब्यूट होगा A1, दूसरा होगा B1 जो ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसमें कितनी टेबल्स बनी? 1 टेबल। ओनली 1 टेबल बनेगी जब पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन बोथ साइड से होगा तब। ओके, रूल नंबर 6 है जब वीक एंटिटी सेट हो तब हम क्या करेंगे? फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विद वीक एंटिटी सेट। वीक एंटिटी सेट को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल में। और जो वीक एंटिटी सेट होता है तो वहां पे क्या टोटल पार्टिसिपेशन होता है? वो एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप के थ्रू स्ट्रॉन्ग एंटिटी से कनेक्टेड होती है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल से, सॉरी डबल डायमंड शेप से। और वीक एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल से। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? जिधर जो पीछे टोटल पार्टिसिपेशन वाला था ना, सेम वही होगा। जो वीक एंटिटी सेट को उसको रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट कर दिया, ए एंटिटी सेट की एक टेबल बन गई। इसमें जस्ट उसके ए एंटिटी सेट के खुद के एट्रीब्यूट आ जाएंगे, A1 A2। और यहाँ पे बी और आर को कंबाइन किया तो पहले बी के लिख दो, B1 B2 और फिर रिलेशनशिप सेट आर के आ गया A1। ये कितनी टेबल्स बन गई? 2 टेबल्स बन गई। ओके, ये तो थे ईआर डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट करने के 6 रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इन्हीं रूल्स पे बेस्ड ईआर डायग्राम होगा। इन रूल को यूज करके हम इसको टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने जो रूल्स स्टडी किए वो रूल्स आपको समझ आए नहीं आए, वो जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आपको समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।